नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकादश सर्ग। तं मन्मथ शरैर्विद्धं कामवेगवशानुगम् उवाच पृथिवीपालं कैकेयी दारुणं वचः। भूपाल दशरथ के पीड़ित तथा भूपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा वशीभूत होकर उसी का अनुसरण कर रहे थे। उनसे कैकेयी ने यह कठोर वचन कहा, नास्मि विप्रकृता देव केनचिन्नावमानिता अभिप्रायस्तु मे कश्चित् तमेच्छामि त्वया कृतं। देव, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है, न किसी के द्वारा मैं अपमानित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय है और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। प्रतिज्ञां प्रतिजानीष्य यदि त्वं कर्तुम् इच्छसि अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिप्रार्थितं मया। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए, इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। तामुवाच महाराज कैकेयी मीश दुस्मयः कामी हस्तेन संगृह्य मूर्धजेषु भुवि स्थिताम्। महाराज दशरथ काल के अधीन हो रहे थे। वे कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी से कहा, अवलिप्तेन जानासि त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुजव्याघ्राद रामदन्तो न विद्यते। हे कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि नरश्रेष्ठ राम के अतिरिक्त दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। तेनाजय्येन मुख्येन राघवेन महात्मना शपेते जीवनार्हेण ब्रूहि यन्मन सेप्सितम। जो प्राणों के द्वारा भी आराधनीय है और जिनके जीतना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर श्री राम की शपथ खा के कहता हूँ, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। यम मुहूर्तम पश्यंस्तु न जीवेत्तमहं ध्रुवं तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। कैकेयी, जिन दो घड़ी में भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, उन श्री राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगी उसे पूर्ण करूँगा। आत्मना चामु जयश्चान्यर्वृणे यं मनुजर्षभं तेन रामेण कैकेयी शपेन वचन क्रियाम। कैकेयी नंदिनी, अपने तथा दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्णन करने को उद्यत हूँ, उनकी शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम्हारी हुई बात पूर्ण करूँगा। भद्रे हृदयमप्येतद् अनुमृश्योद्धरस्व मे एतत् समीक्ष्य कैकेयी ब्रूहि यत् साधु मन्यसे। भद्रे कैकेयी कुमारी, मेरा हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। बलमात्मनि पश्यन्ति न विशङ्कितुमर्हसि करिष्यामि तव प्रीतिं सुकृतेनापि ते शपे। तुम्हें मेरे पर कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों की शपथ खा के प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं तुम्हारा कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। सा तदर्थमना देवी तमभिप्रायम् आगतं निर्माध्यस्थ्याच्च हर्षाच्च बभाषे दुर्वचं वचम्। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उनके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात था।
और राजा को वश में देखकर हर्ष हो रहा था। अतः उन्होंने यह सोचकर कि सही अवसर आ गया है, राजा से ऐसी बात बोली जिसे मुंह से निकलना बहुत कठिन है। तेन वाक्येन संभ्रष्टा तमभिप्रायम् आत्मना व्याजहार महाघोरम अभ्यागतम इवा इवांतकम। राजा के उस शपथ युक्त वचन से उसको बड़ा हर्ष हुआ और उसने अपने अभिप्राय को शब्दों में व्यक्त करा। यथा क्रमेण शप्से वरम मम ददासि च तच्छृण्वन्तु त्रयस्त्रिंशद् देवः सेन्द्रपुरोगमः। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने को उद्यत हुए हैं, उसे इंद्र आदि 33 देवता सुन ले। चंद्रादित्यो नवश्चैव ग्रह ग्रहारात्र्यहनी दिशः जगच्च पृथ्वी चेयं सगन्धर्वः स राक्षसः निशाचराणि भूतानि ग्रहेषु ग्रहदेवता यानि चान्यानि भूतानि जानीयुर्भाषितं तव। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात दिन, निशा, जगत, यह पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, समस्त प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता, इनके अतिरिक्त भी जो प्राणी हों, वे सब आपके कथन को जान लें, आपकी बातों के साक्षी बने। सत्य संधो महातेजा धर्मज्ञ सत्यवाक्शुचि वरम मम ददात्येष सर्वे शृण्वन्तु देवतः। सब देवता सुन लें। महातेजस्वी, सत्य प्रतिज्ञ, धर्म के ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचार विचार वाले महाराज मुझे ये वर दे रहे हैं। इति देवी महेश्वासं परिगृह्याविशस्य च ततः परम उवाचेदं वरदं काममोहितम्। इस प्रकार वर देने को उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपनी मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा। स्मराजन् पुरावृत्तं तस्मिन् देवासुरे रणे तत्र त्वां च्यावयश्चत्रुस्तव जीवितमन्तरा। राजन, उस पुरानी बात को याद किए जबकि देवासुर संग्राम हो रहा था। वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण नहीं लिए थे। तत्र चापि मया देव यत्त्वं समविरक्षितः जागृत्या यतमानायास्ततो मे प्रददौ वरो। देव, उस युद्ध स्थली में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपके जीवन की रक्षा करी थी, उससे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। तो दत्तो च वरो देव निक्षेपो मृग याम्यहं तवैव पृथ्वीपाल सकाशे रघुनंदन। देव, पृथ्वी पाल रघुनंदन, आपके दिए हुए वे दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके पास ही रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। तत्प्रतिश्रुत्य धर्मेण न चेद दास्यसि मे वरम् अद्यैव हि प्रहास्यामि जीवितं त्वद्विमानिता। इस प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं देंगे तो मैं अपने को आपके द्वारा अपमानित हुई समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। वाङ्मात्रेण तदा राजा कैकेय्या स्ववशे कृतः तचस्कंद विनाशाय पाशं मृग इवात्मनः। जैसे मृग बहेलिए की वाणी मात्र से ही अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण कराने मात्र से ही अपने विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितं वरो देयो त्वया देव तदा दत्तो महीपते। तो तावदहम् अद्यैव वक्ष्यामि शृणु मे वचः अभिषेक समारंभो
राघवस्योपकल्पितः अनेन वाभिषेकेण भरतो मे अभिषिच्यताम्। तदनंतर कैकेयी ने वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, देव पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा करी थी, अब मुझे देना चाहिए। उन 2 वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। यह जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्री द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। यो द्वितीयो वरो देव दत्त प्रीतेन मे त्वया तदा देवासुरे युद्धे तस्य कालोऽयमागतः। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था, उसे प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। नवपंच च वर्षाणि दंडकारण्यम् आश्रितः चिराजिन्धरो धीरो रामो भवतु तापसः भरतो भजतामध्यः यौवराज्यम कंटकम। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी के वेश में वल्कल तथा मृगचर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहे। भरत को आज निष्कंटक युवराज पद प्राप्त हो जाए। एष मे परमः कामो दत्तमेव वरम वृणे अद्य चैव हि पश्येयम् प्रयान्तम राघवम बने। यही मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर ही मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। स राज राजो भवो सत्य संग्रह कुलम च शीलम च ही जन्म रक्ष च परत्र वासे ही वदन्त्यन उत्तमम तपोधनः सत्यवचो हितम नृणाम। आप राजाओं के राजा हैं, अतः सत्य प्रतिज्ञ बनिए और उस सत्य द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ कर्म है और सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकांडे 11 सर्ग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम।